जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के बारे में, जो डिफरेंट टाइप की डिजीज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है इंस्टेंट रिजल्ट दिलाने में। जब बहुत शॉर्ट केस टेकिंग आपने ली हो और विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो बहुत इफेक्टिव है ये कॉम्बिनेशंस डिफरेंट टाइप की कंडीशंस में। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप की जो कंडीशंस है उसके बारे में, और जो ये मेडिसिन के कॉम्बिनेशन ही कैसे एक्ट करती है, इनके क्या एक्शन रहते हैं मेन और क्यों इनको मैंने कॉम्बिनेशन में शामिल किया है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ होम टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप आपकी डिजीज़ को इंस्टेंट ठीक कर सकें और झट से रिमूव कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्डहुड अस्थमा के कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर किसी बच्चे को शुरू में यानी बचपन में ही पैदा होने के समय ही अस्थमा की शिकायत हो रही है। अस्थमा की शिकायत में क्या है कि उसको सांस फूलने की प्रॉब्लम है, कफ बहुत ज़्यादा जम रहा है, उसके चेस्ट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है कफ की, और सोने में तकलीफ आ रही है, खांसते खांसते उसका मुंह लाल हो जाता है बच्चे का। तो चाइल्डहुड के अस्थमा में दो मेडिसिन हैं जो बहुत इफेक्टिव होती है। आर्सेनिक एल्बम 30, जब घबराहट बहुत ज़्यादा और सांस फूलने की परेशानी हो और रेस्टलेसनेस बहुत हो, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें केस टेकिंग मेंटल सिम्टम्स आपको नहीं मिलते हैं, तो ये मेडिसिन देख के आप इसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है इपिकेक 30। इपिकेक 30 जो लूज कफ होता है उसमें बहुत इफेक्टिव है। जब हरा पीला सा कफ हो, निकल पा रहा हो या नहीं निकल पा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में ये यूजफुल है। लेकिन अधिकतर ढीली खांसी और सांस फूलने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। साथ में अगर बच्चे का जी घबरा जाता है, वॉमिट हो जाती है और उसके बाद भी उसको अगर आराम नहीं पड़ता है, तो इपिकेक मेडिसिन बहुत यूजफुल है। दोनों मेडिसिन मिलके दोनों ही चीज़ें कवर कर देती है। सूखी खांसी हो या ढीली खांसी हो या अस्थमा की शिकायत हो बच्चों में, तो बहुत इफेक्टिव रहती है दोनों मेडिसिन। साथ में आपको क्या यूज़ करना है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो होता है बायोकेमिक 2 नंबर, ये अस्थमा का ही होता है। तो ये मेडिसिन आप बच्चे को दे सकते हैं 2-2 बूंद करके, सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार। आर्सेनिक एल्बम 30 और इपिकेक 30 दी जा सकती है। बायोकेमिक नंबर 2 जो है इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार दी जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके। चाहे तो उसको गर्म पानी में दें और चाहे तो आप ऐसे ही भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जिसका कॉम्बिनेशन में बताने जा रही हूँ वो है मेल पैटर्न बार्डनेस, यानी कि पुरुषों में जो गंजापन आता जाता है उसकी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से अगर आप मेडिसिन देते हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है और कई बार बाल सारे वापस भी आ जाते हैं। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टिपिकल 2 मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगी जो मैं बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करती हूँ मेल पैटर्न बाल्डनेस में, और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कॉम्बिनेशन में भी कभी कभी यूज़ करती हूँ और कभी कभी एक के बाद दूसरी मेडिसिन भी देती हूँ, अल्टरनेटली भी देती हूँ। तो जो ये मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली जो मेडिसिन है वो है नेट्रमेओ 30। नेट्रमेओ 30 जब ब्रोडिंग बहुत ज़्यादा हो और पर्सन अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखना चाहता है, बाहर शेयर नहीं कर पाता है, साइलेंट ग्रीफ हो, तो उस कंडीशन में बहुत सारी डिजीज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर्सन को जाती है। अगर बाल गिरना उसमें से एक है तो नेट्रमेओ बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रमेओ 30 लेनी है। और दूसरी जो मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 बहुत यूजफुल है हेरिडिटरी जहाँ पर होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आनुवंशिक कारणों की वजह से बाल झड़ रहे होते हैं, तो बहुत यूजफुल है। तो दोनों मिला के दोनों अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हेयर फॉल तो एटलीस्ट रुक ही जाता है। तो मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस की जो समस्या है उसे निजात पाया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है वो है मेनोरेजिया पर, यानी अगर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, स्पेशली मीनोपोज की एज में, जब मीनोपोज आ रहा है उस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग है, तो एक कॉम्बिनेशन है जो यूज़ करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है लेकेसिस 30। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार लेकेसिस 30 ली जा सकती है मीनोपोजल मेनोरेजिया के केस में। दूसरी जो मेडिसिन है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग भी हो रही है साथ में, तो दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है मिलीफोलियम मदर टिंचर।
मिलीफोलियम मदर टिंचर की 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। ये जो मेडिसिन है ये ब्राइट रेड ब्लीडिंग को बहुत इंस्टेंटली रोकते हैं, वो ब्लीडिंग चाहे कहीं से भी हो। और लेकेसिस जो है स्पेशली मेनोपॉजल एज ग्रुप की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और स्पेशली जो चेहरा है वो बार बार लाल हो जाता है, हॉट फ्लैशेस आ जाती है, तो दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका यही है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेकेसिस 30 का, और मेनोरेजिया की कंडीशन में मिलीफोलियम मदर टिंचर का भी यही रिपीटेशन है, 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार। अगर कंडीशन वर्स होती है तो ये जो मिलीफोलियम मदर टिंचर है इसका रिपीटेशन आप हर 2-3 घंटे में भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हाई बीपी की, जब हाई बीपी की कंडीशन है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, साइलेंट ग्रीफ भी और साथ में हेडेक भी है, तो किसी भी कंडीशन में जब साइलेंट ग्रीफ हो, हेडेक हो और बीपी की हाई बीपी की समस्या है, तो 2 मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती है पोटेंसी में। उन मेडिसिन का नाम है, फर्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस 30, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार ली जा सकती है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम्योर 30, इसको भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लिया जा सकता है। अगर नमक खाने की भी साथ में इच्छा है तो इस मेडिसिन का यूज़ जो है वो आप श्योर होकर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ में मदर टिंचर के लिए रूप में आप राउल्फिया मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर दोनों मिक्स करके ले सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। 10 बूंद राउल्फिया की लेनी है, 10 बूंद पैसिफ्लोरा की लेनी है। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर जो है नींद आने में सक्षम होती है, तो अगर नींद की कमी की वजह से अगर आपके बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत हाई बीपी हो रहा है, तो मेडिसिन बहुत मदद करेगी। दोनों ही मेडिसिन 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार ली जा सकती है। और हाई बीपी की इस तरह की समस्या है, हेडेक है साथ में, और हॉट टेम्परामेंट है, अगर पर्सन का इरिटेबल है तो बहुत जल्दी उसको आराम हो जाएगा। साइलेंट ग्रीफ को भी मेडिसिन ख़त्म कर देगी साथ में हाई बीपी की कंडीशन के साथ। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है फ्रैक्चर और स्वेलिंग की कंप्लेन पे, यानी कि अगर किसी पर्सन को फ्रैक्चर हो गया तो नो डाउट प्लास्टर तो बंधवाना ही है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप न केवल हड्डी को जल्दी जोड़ सकते हैं बल्कि जो स्वेलिंग और पेन हो रहा है उसको भी बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। और ये मेडिसिन लेकर अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में और उसकी वजह से हड्डी टूट गई है या हड्डी जुड़ने में समय लग रहा है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या मेडिसिन आपको लेनी है, रस्टॉक्स 30, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और दूसरी मेडिसिन जो लेनी है इसके साथ में वो है अर्निका 200, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। रस्टॉक 30 जो है वो आपका अगर कोई स्प्रेन या स्ट्रेन आया हुआ है, मसल्स में कोई इंजरी हुई तो उसको ठीक करेगी। अर्निका 200 जो है पेन किलर है, जो जैसा कि आप जानते ही होंगे, किसी भी तरह की चोट होती है और बहुत तेज कुचला जाने वाला दर्द होता है, मारने पीटने जैसा दर्द होता है, अर्निका 200 बहुत अच्छा काम करती है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन कैल्शियम बढ़ाने के लिए आपको लेनी चाहिए वो है कैलकेरिया फॉस 6X, 4 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है। और हड्डी को आप जल्दी अगर जोड़ना चाहते हैं तो सिम्फाइटम मदर टिंचर से बेस्ट मेडिसिन कोई दूसरी नहीं है। सिम्फाइटम मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार ली जा सकती है, और हड्डी जो जल्दी आप जोड़ना चाहते हैं उसका टारगेट इस मेडिसिन से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन कॉम्बिनेशन है रिकरेंट एप्थे के ऊपर, यानी अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा छाले होते हैं, बार बार होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, या बहुत ज़्यादा मुंह में लार बनती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, कैसी भी कंडीशन है, कैसे भी छाले, अगर बार बार छाले हो रहे हैं, तो सिर्फ 2 मेडिसिन आपको लेनी है। ये 2 मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको छालों में आराम हो जाएगा। पहले जो मेडिसिन है उसका नाम है मैक्सोल 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है आपको। दूसरी मेडिसिन का नाम है बोरेक्स 30, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है छालों की, जो काफ़ी बार सिर्फ छाले हो रहे हैं इस नाम से भी दे दी जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बोरेक्स 30 का भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। दोनों ही मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो छाले आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन कॉम्बिनेशन है वो है ब्रेस्ट एब्सेस के ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि जो माताएं शिशुओं को दूध पिलाती है, तो अगर दूध पूरा नहीं पिला पा रही है किसी भी वजह से, या बच्चा पूरा फीड नहीं कर पा रहा है, या जो मदर है उनमें बहुत ज़्यादा दूध बन रहा है और वो बचा रह रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, या सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है एरिया की, तो ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है। अगर ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन आ रही है, आपको सूजन आ रही है, रेडनेस आ रही है, वहाँ पे पेन आ रहा है और हल्का सा ऐसा लग रहा है कि पस पड़ना का स्टार्टिंग हो गया, तो 2 मेडिसिन है जो लेकर ब्रेस्ट एब्सेस को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है।
उन मेडिसिन का नाम है, सबसे पहली मेडिसिन हो गई बेलाडोना 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। ये मेडिसिन कब ज़्यादा यूजफुल होती है? जब स्वेलिंग रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ का जो एरिया है बहुत हॉट होता है टच करने पर, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है सिलिशिया 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ली जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके। इस मेडिसिन का क्या एक्शन है कि जो एरिया है जहाँ पे हल्का सा भी पस फॉर्मेशन होने लगा है, वो पस ये या तो खत्म कर देगी, या हल्का सा है तो उसको फटाफट से ड्रेन कर देगी, और जो आपका ब्रेस्ट एब्सेस बढ़ रहा था या बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही मेडिसिन ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है आर्थराइटिस के ऊपर, यानी कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो अगर आपके 3 जॉइंट शोल्डर, हिप और नी जॉइंट अफेक्टेड है, उनमें बहुत ज़्यादा पेन बना हुआ है, तो 2 मेडिसिन है, 2-3 मेडिसिन है जो अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है आपको। इस मेडिसिन का नाम है कॉस्टिकम 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो है रस्टॉक्स 30, इसका भी रिपीटेशन सेम ही है, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके। इसके साथ लेना है आपको फेरमफॉस 6X। फेरमफॉस जो है मेडिसिन, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में बहुत शानदार काम करती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है, स्पेशली आयरन की और फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसको भी ये कंप्लीट करेगी और आपके शरीर से सूजन भी हटाएगी। इसके साथ आपको क्या करना है, अगर क्रॉनिक टेंडेंसी आर्थराइटिस के आपको काफ़ी समय से प्रॉब्लम है, आप बहुत सारी मेडिसिन खा चुके हैं लेकिन आपको आराम नहीं होता है, थोड़ा आराम होता है फिर वापस प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक मेडिसिन जो है वो आपको हर 15 दिन में लेनी चाहिए। उस मेडिसिन का नाम है मेडोरिनम 1M, 2-2 बूंद करके सिंगल डोज आपको हर सप्ताह लेनी है इस मेडिसिन की। तो ये इस कॉम्बिनेशन के साथ ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको आर्थराइटिस के केस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट में, मसल्स में स्पेशली, कहीं पे पेन स्टार्ट होएगा और फिर पेन जो है वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और ये जो पेन स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ मसल से स्टार्ट नहीं होकर आपका स्केलेटल जो सिस्टम होता है, हड्डियां जो होती हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है कहीं ना कहीं, और वहां से पूरी बॉडी में फैलने लग जाता है। पर्सन में कुछ सिम्टम्स और आने लगते हैं, जैसे कि मूड स्विंग हो रहे हैं, थकान बनी हुई है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत वीकनेस आ रही है, इसके अलावा स्लिप बहुत आ रही है, नींद जैसा हो रहा है, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। तो ये इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के होते हैं। उस कंडीशन में एक कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी का जो बहुत शानदार काम करता है, उसका नाम है रस्टॉक्स 30। सबसे पहली मेडिसिन रस्टॉक्स 30 है। ये रस्टॉक्स 30 मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन की। रस्टॉक्स मेडिसिन आपकी मसल्स में स्ट्रेन कुछ भी आ रहा होता है, दर्द होता है, नमी की वजह से, बारिश की वजह से अगर सूजन आ जाती है तो बहुत अच्छा काम करती है। नाइट में ये जो पेन होते हैं इसके स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ में आपको एक मेडिसिन और लेनी है जो आपके मसल्स में जो पेन बना हुआ है, जो स्वेलिंग बनी हुई है, अगर किसी मिनरल डिफिशियंसी के कारण हो रही है तो वो मेडिसिन आपको बहुत हेल्प करेगी। उस मेडिसिन का नाम है मैकफॉस 6X। मैकफॉस 6X में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जो आपकी मसल्स की ओवरऑल पावर को बढ़ाता है, उसकी जो मिनरल डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करता है, मसल्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, स्पेन और स्ट्रेन निकालता है। इवन जो मैकफॉस 6X मेडिसिन है वो कई बार आपकी बॉडी से सिर्फ सूजन और माइल्जिया जो कंडीशन होती है उसको ठीक करने के लिए भी दी जाती है। अगर इसको आप सिंपल मैकफॉस 6X को गर्म पानी में लेते हैं तो इसका एक्शन और भी बढ़ जाता है। 4-4 टैबलेट अगर आप गर्म पानी में, जैसे चाय पीते हैं इसी गर्म पानी में अगर उसको लेते हैं दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके, तो फाइब्रोमाइल्जिया के केस में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा ही। लेकिन मसल्स पेन भी अगर आपको हो रहे हैं, ऐसे पेन जो गर्माहट से आराम मिलता है और ठंडक से जो पेन बढ़ते हैं, तो वो पेन भी मैकफॉस 6X से बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत रिलीफ मिल जाता है। लास्ट कॉम्बिनेशन जो इस वीडियो का है वो है न्यूरोफाइब्रोमा पे। न्यूरोफाइब्रोमा में क्या होता है कि जो आपके नर्व एंडिंग्स होते हैं वहाँ पे ट्यूमर बन जाते हैं और स्किन जो आपकी होती है उस पर बम्प से दिखाई देते हैं, जैसे गांठें सी पड़ गई है। 1-2 भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। और न्यूरोफाइब्रोमा जो है उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में ही है। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, इसमें मैंने हालांकि वीडियो नहीं बनाया है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि इस पूरे टॉपिक में पूरा वीडियो बनाऊँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना मेंशन करना चाहूँगी कि न्यूरोफाइब्रोमा जो होम्योपैथी से पूरी तरह से ट्रीटेबल है। और एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत शानदार काम करता है न्यूरोफाइब्रोमा के केस में। इसमें लेनी है एक तो मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 200,
कैलकेरिया फ्लोर क्या मेडिसिन है कि वो कहीं पे भी अगर आपकी बॉडी में कड़ापन है, ओवर ग्रोथ हो रही है और सूजन आ रही है, कड़क सूजन आ रही है, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो इसीलिए यहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर जो है वो 200 पोटेंसी में बताई है। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है थूजा 200। तो ये दोनों ही मेडिसिन अगर 2-2 बूंद सुबह शाम करके ली जाए तो न्यूरोफाइब्रोमा के केस में काफ़ी राहत मिल सकती है। हालांकि सिम्टम वाइज और दूसरी मेडिसिन भी काम आ सकती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है इस तरह की प्रॉब्लम में। थूजा 200 लेने का कारण यही है कि थूजा जो है वो आपकी बॉडी की किसी भी तरह की ओवर ग्रोथ अगर हो रही है मसल्स की, टिश्यूज़ की, तो वहाँ पर थूजा 200 का बहुत अच्छा काम है। तो ये मेडिसिन लेकर न्यूरोफाइब्रोमा को पूरी तरह से भी ठीक किया जा सकता है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझसे शेयर कीजिए। पूरा ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।